अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस अहम वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो पहला ही लेसन है रियल नंबर्स। उसी को हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसी की हम इंट्रोडक्शन देंगे और उसके रिलेटेड जो भी अहम कंसेप्ट्स है उनको हम यहाँ पर टच करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कि रियल नंबर किससे कहते हैं। इससे पहले कि हम रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे, लेट अस फर्स्ट स्टडी व्हाट इज ए नेचुरल नंबर। Those numbers which start from 1 are called natural numbers। ये आपको मालूम ही होगा कि those numbers ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। These are positive numbers। अब इन नेचुरल नंबर्स को अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो बन जाता है हमारा होल नंबर। मीन्स होल नंबर्स आर द नंबर्स which starts from zero। ऐसे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। अब इन होल नंबर्स को अगर नेगेटिव नंबर्स ऐड करेंगे, लाइक ये हमारे होल नंबर्स है, इनको यहां से हम नेगेटिव नंबर्स ऐड करेंगे, -1, -2, -3 सो ऑन, तो बन जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स आर दोज नंबर्स, ऐसे नंबर जिनमें नेगेटिव्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। उसके बाद अगर हम इन इंटीजर्स को ऐड करेंगे नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर, दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट इंटीजर्स, लाइक 0.25, इट इज नॉट एन इंटीजर। अगर ऐसे नंबर इन इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो बन जाते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। मींस कि इन इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे नॉन इंटीजर्स तो बन जाते हैं हमारे रेशनल नंबर। अब इन रेशनल नंबर की डेफिनेशन पर आते हैं हम। Those numbers which we can write in the form of p by q are called rational numbers, where p and q are integers। ये हमारे इंटीजर्स होने चाहिए एंड q is not equal to जीरो, और q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर q जीरो के बराबर होगा, 3 डिवाइडेड बाई जीरो फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा, 3 डिवाइडेड बाई जीरो, 3 को मैं जीरो से डिवाइड करूंगा, मींस कोई नंबर मगर ऐसा नहीं है जिसको मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा और इसका रिजल्ट मुझे 3 आ जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रैशनल नंबर्स के, मिसाल 1/3, 20/4, दीज आर रैशनल नंबर्स। लेट अस सी व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। दोज नंबर्स which we cannot write in the form of p by q are called irrational numbers। हम इनको p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते और यही बन जाते हैं हमारे irrational numbers। these are non terminating, इनको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, एंड नॉन recurring numbers, और ये रिपीट भी नहीं होते हैं, लाइक √2। अगर √2 का वैल्यू हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 1.4142135 सो ऑन, तो ये नंबर हमारा इरेशनल नंबर है, बिकॉज आई कैन नॉट राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम टर्मिनेट भी नहीं कर सकते हैं 0.25 की तरह। अगर मैंने यहां पर लिखा था 0.25, इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, या मैं लिखूं 0.33 सो ऑन, इसको मैं टर्मिनेट कर सकता हूं। एंड दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, बट दीज नंबर्स आर नॉट कॉल्ड रैशनल नंबर्स, दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ऐसे ही है 2.01, 001, 0001, दे डू नॉट एंड एंड आर नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, these numbers are non terminating, non recurring, that is why they are called irrational numbers। अब एग्जांपल भी हमने यहां पर लिखे, मिसाल √2 is an irrational number but √16 is rational number, we can simplify it and get the result 4। ऐसे ही है 2.0100001, ये नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसके बजाय अगर हम 0.3333 लिखेंगे, it is a rational number because we can terminate it, we can simplify it and get the result as 1/3। इन्हीं रैशनल नंबर्स को एंड इरेशनल नंबर्स को एक साथ में अगर हम लेंगे तो बन जाते हैं हमारे रियल नंबर्स। इसकी डेफिनेशन यहां पर देखेंगे हम, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, दोज नंबर्स व्हिच आर रैशनल एंड आर इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर्स, वी कैन एक्सप्रेस देम ऑन ए नंबर लाइन। दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स। और इसके बाद और एक अहम कंसेप्ट है इस लेसन में, इस चैप्टर में, इस रियल नंबर्स के चैप्टर में, वो है
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो क्या स्टेट करती है, वो क्या बयान करती है? इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर है हमारे पास, इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सबसे पहले देखेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। एक तो नंबर इटसेल्फ एंड 1, इसकी सिर्फ ये दो ही फैक्टर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर जो होते हैं इनके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। Like 4 is our composite number. Its factors are 4, 1 and 2. इसके बजाय अगर हम 3 लेंगे, it has only 2 factors, 3 the number itself and 1. इसी तरह 7, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 7 and 1. यहां पर अगर हम लेंगे 15, इसके 4 फैक्टर्स है, 5, 3 number itself and 1. मतलब कि कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, एंड प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। यही हमने पढ़ा इस थ्योरम में, इस फंडामेंटल थ्योरम में, कि जो भी हमारा कंपोजिट नंबर है वी कैन राइट देम एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कैसे? जैसे हमारे पास 36 है, 36 के फैक्टर्स हम पहले देखेंगे। 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। और 36 हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स 2 into 2 into 3 into 3, and these are all primes. We can write them as the product of primes, prime factors. इसी तरह 66 है, इसके प्राइम फैक्टर्स हम यहां पर देखेंगे, 2 33 जा 3 11 जा। इसके 36 के फैक्टर्स है 2 into 3 into 11। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम कहती है, जो हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं 36 and 66, these are composite numbers, they can be expressed as the product of, जैसे हमने दिखा यहां पर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, 2 into 2 into 3 into 3, ये सारे प्राइम ही है। 2 into 3 into 11, ये तीनों भी प्राइम्स ही है। इन्हीं प्राइम फैक्टर्स के जरिए हम LCM और HCF फाइंड कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग LCM एंड HCF। लेट अस फाइंड आउट LCM फर्स्ट। अब हम सबसे पहले LCM देखेंगे। यहां पर हमें सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है उसी को पहले उठाना है, और वो भी अगर एक से ज्यादा बार आया है उसी को उठाएंगे। यहां पर 2 into 2 है, ये यहां पर नीचे एक ही बार आया है, ऊपर 2 बार आया है, ये इसको यहां से उठाएंगे, यहां पर लिखेंगे 2 into 2। उससे बड़ा वाला जो नंबर है उसके बाद 3 आता है, और इसको यहां से उठाएंगे, 3 into 3 लिखेंगे। नीचे एक ही बार आया है, नीचे नहीं ऊपर उठाएंगे। उसके बाद क्या रह गया हमारे पास, जो नंबर रह गया वो है 11, वो एक ही बार आया है, उसको यहां पर लिखेंगे। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 is equal to 4, 3 into 3 is equal to 9, 9 4 जा 36, 36 into 11 is equal to 396। बाद में HCF फाइंड आउट करेंगे, और HCF में हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन है, उसी को हम लिखेंगे। यहां पर एक नंबर कॉमन है, ये 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 2 लिखेंगे 2। इसी तरह 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, एक बार 3 यहां per लिखेंगे। 2 into 3 is equal to 6। ये हमने फाइंड आउट किया LCM भी और HCF भी। अब हम देखेंगे इसकी रिलेशनशिप क्या है। रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। जो ये LCM और HCF होता है, इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, द रिजल्ट विल बी सेम, मींस HCF into LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमारे पास जो पहला नंबर है वो 6 है, और सेकंड नंबर जो हमारे पास है दैट इज 66। LCM जो हमने फाइंड आउट किया वो 396 निकला, और HCF हमारे पास जो था वो यहां पर हमने देखा दैट इज इक्वल टू 6, 396, 36 एंड 66। यस, अब हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। क्या LCM into HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स से? ये हम यहां पर देखेंगे। LCM हमारा क्या है 396 into HCF 6 इज इक्वल टू जो हमारे पास पहला नंबर है 36 into 66। ये हम 6 जा 36, 6 9 जा 54 and 3 57, 6 3 जा 18 plus 5 23 इज इक्वल टू,
इसका भी प्रोडक्ट यही निकलेगा 2376। मीन्स के एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, और यहां से हम एलसीएम और एचसीएफ को भी फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अवेलेबल है एंड एचसीएफ इज आल्सो अवेलेबल, वी कैन फाइंड आउट एलसीएम लाइक दिस। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। इसी तरह अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे कि एचसीएफ इज इक्वल टू हमारे पास फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर अवेलेबल हो एंड एलसीएम इज आल्सो गिवन, देन वी कैन फाइंड आउट दिस एचसीएफ इजीली। इसी के साथ जो इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स हमारा पहला जो वीडियो हमने इस पर बनाया वो मुकम्मल होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर रिलेटिव्स एंड क्लासमेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।